हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के अपने चैनल मिस्टर सर में। फ्रेंड्स, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने चैनल मिस्टर सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के डे 3। और डे 3 में मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज शुरू किया था वो प्रोनाउन तक आ चुके हैं। और प्रोनाउन का मैंने कल एक डिफिनेशन, एक जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का एक पार्ट मैंने कल समझा दिया था। आज दूसरा पार्ट है, इसमें हम कई सारे प्रोनाउन के जो है डेफिनेशन क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे आप हमारे साथ अंत तक। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, नॉलेजेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, शेयर भी कीजिएगा। सिर्फ आप अपने तक ही नहीं रखिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक एक करके मैं आपको काफी सारे फैक्ट्स बताऊंगा और अच्छे से इसको समझाने की क्लियर करूंगा इसको अच्छे से। तो आप कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पर्सनल प्रोनाउन क्लियर किया था। अभी तक आप हमारे उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप पिछले पार्ट्स वाले सारे वीडियोस को देख लें। या फिर आप हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि जो हम प्रोनाउन हम अभी पढ़ रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पार्ट से जुड़ा ही हुआ है। तो जब तक आप शुरू से स्टार्टिंग से इस चैप्टर को नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन क्लियर किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैं आपको बता दूं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी वैसा शब्द जो किसी भी चीज पर आपके अधिकार को दर्शाता है, आपके पोजीशन को दर्शाता है, तो वही पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। कोई भी ऐसा चीज, जैसे कि यह मार्कर मेरा है तो इस पे मेरा अधिकार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ रहे हैं आप? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो चलिए इसको हम डेफिनेशन के साथ लिखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो द प्रोनाउन यूज्ड टू शो, the pronoun used to, the pronoun is used to show position, ठीक है। क्या होगा? position, POSSESSION, position, that's called possessive pronoun, POSSESSIVE, पॉजेसिव। फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर के आप नोट भी करते चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या कर रहा है? द प्रोनाउन यूज्ड टू शो द पोजीशन इज कॉल्ड अ पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं लाइक दैट, जैसे कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रहा है? मेरा हो रहा है। दिस इज माई कार यानी कि यह मेरा कार है, कार पे अधिकार मेरा हो रहा है, इसलिए जो है यह मेरा होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो है नॉर्मली हम यहाँ पे मैंने माई का इस्तेमाल किया जो वर्ब 1 में आता है। यहाँ पे हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं माइन, आवर्स, योर्स, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये शब्द जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का है। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव का ये माइन है। तो ये शब्द जो है ज्यादा, माइन मतलब मेरा, यानी कि ऐसे शब्द जो वर्ब 3 का हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का हो, यह क्या करता है कि उस चीज पे अधिकार को जताने में जोर डालता है। यहाँ पे लिखा माई कार यानी कि मेरा कार, यहाँ पे इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर देते हैं, दिस कार इज माइन, यह कार मेरा ही है, यह कार मेरा है और यह कार मेरा ही है। मतलब समझ रहे हैं? दोनों शब्द में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हो रही है। एक मेरा है और एक मेरा ही है, दोनों में काफी सारे चेंजेस होती है।
तो ऐसे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, जो सेंटेंस होते हैं अलग, उसमें आप हीज और हर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हीज एक ऐसा शब्द है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। हीज एक ऐसा शब्द है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। बात समझ रहे हैं? आप अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे है, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, यह क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी को आप थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिस बुक इज हिज, यहाँ पे जो क्या हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको समझाया था, जो किसी नाउन के पहले आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो किसी नाउन के बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। आपको ये चीजें मैंने प्रोनाउन के फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, उसे आप पहले समझ लीजिए। चलिए यहां से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में तो आपको समझ में आ गया, हीज एक ऐसा शब्द है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप हीज का इस्तेमाल किसी शब्द के पहले भी कर सकते हैं, किसी शब्द के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए हीज को जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों शब्द में रखा गया है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव को। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हम इसको समझते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना बहुत ही आसान है। कैसे सो बताता हूं। आपने फिजिक्स तो पढ़ा होगा, फिजिक्स में रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीजें जो वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम में भी आप पढ़े होइएगा, रिफ्लेक्स मतलब परावर्तित होता है। तो उसी से आपको रिलेट करके समझिए इसको, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, अगर कोई काम कोई व्यक्ति करता है और उसका असर खुद उसी पे पड़े, किसी और पे नहीं पड़े। ठीक है, कोई काम अगर कोई करता है और उसका फल सिर्फ उसी पे पड़े, उसका असर उसी व्यक्ति पे पड़े जो वह काम कर रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शी यूरिनेटेड हरसेल्फ, इस वाक्य में क्या हुआ कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो उसने क्या किया? खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने नुकसान किया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। तो इसका क्या हो रहा है कि मैंने हर्ट किया लेकिन अपने आप को किया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको डिफाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको समझिए। इसमें कुछ वर्ड्स होता है, जैसे कि होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर स्लेव्स, माई स्लेव्स, देम सेल्फ, इट सेल्फ। तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा आवर सेल्फ, यहाँ लिखा आवर स्लेव्स, यहाँ पे लिखा माई सेल्फ, यहाँ लिखा मैंने माई स्लेव्स। ये मैंने क्यों लिखा? क्या जरूरत था इन वर्ड्स का? सेल्फ और स्लेव्स में क्या अंतर है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। तो आप एक चीज को समझिए कि माई सेल्फ, आवर स्लेव्स, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसे जो वर्ड्स हैं, इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो क्या होता है कि उसका असर हम पे खुद पड़ता है, यानी कि कर्ता पे पड़ता है, जो कोई व्यक्ति काम करता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स का। तो ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे, आवर सेल्फ और आवर स्लेव्स। तो सेल्फ और स्लेव्स में क्या अंतर है इसको समझिए। सेल्फ और SELVES, स्लेव्स में क्या अंतर है? तो दोस्तों सेल्फ और स्लेव्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सेल्फ का इस्तेमाल हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, और स्लेव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर प्लूरल क्या है, ये आपको मैं, ये सारी चीजें सिंगुलर प्लूरल भी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेंगी एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है। अभी तो शॉर्टकट में समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है तो समझाना भी जरूरी है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर को आप एक वचन कह सकते हैं हिंदी में,
यानी कि वैसा चीज जो अकेला हो उसको आप बोलेंगे सिंगुलर, ठीक है। और जो एक से ज्यादा हो उसको बोलेंगे प्लूरल। जैसे कि बोलेंगे माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, आवर स्लेव्स यानी कि हम सब। बात समझ रहे हैं? तो आवर के साथ हम सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्लेव्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं? तो आवर के साथ आप सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्लेव्स का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बहुवचन होता है उसके लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं इसको हटाऊं थोड़ा, कुछ वर्ड्स जैसे कि होता है इट, दे, हीज, हर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं। तो इट का मतलब क्या, एक ही होता है, एंड दे का मतलब वे खाना खा रहे हैं, वे लोग नहीं खा रहे हैं, दे मतलब वे, मतलब दे का वर्ड यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, दे का हिंदी या तो वे हो सकता है या वे लोग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, आपके वाक्य पे। अगर वे लोग रहेगा तो स्लेव्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ वे रहेगा तो सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ईट अकेला होता है, हीज अकेला होता है, हर अकेला होता है, तो ऐसे शब्द के साथ हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। हीज सेल्फ, हर सेल्फ, ईट सेल्फ, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके साथ स्लेव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा आपको सेल्फ का इस्तेमाल करना है, प्लूरल नंबर के साथ आपको हमेशा स्लेव्स का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आप सेल्फ और स्लेव्स में अंतर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम लोग समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को कि वो क्या होता है और उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है इसको समझिए। एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी शब्द पे जोर देने के लिए, यानी कि वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालता है, प्रेशर डालता है, वैसे शब्द को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वैसा शब्द जो नाउन पर और प्रोनाउन पर जोर देता है वैसे शब्द को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, इसको पहले आप समझिए। जैसे कि अभी मैंने समझाया आपको माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर स्लेव्स, देम सेल्फ, ये सारी चीजें होती है, योर सेल्फ, इट सेल्फ, दे सेल्फ, ऐसी सारी चीजें होती है जो सेल्फ हो या स्लेव्स लगा हो। सेल्फ और स्लेव्स लगाना तो आप सीख ही गए, सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ लगाना है और प्लूरल के साथ स्लेव्स लगाना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा क्यों कहा कि नाउन और प्रोनाउन पर जो जोर देता है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहां पर लिखूंगा आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मतलब इसमें देखिए कहां पे जोर आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा, अरे मेरे मार के जाओ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि मैंने टाइगर को मारा, लेकिन माई सेल्फ खुद मारा, किसी और ने हेल्प नहीं की। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को मारा और खुद मारा, किसी और ने नहीं मारा। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है वह आई पर प्रेशर देने के लिए हुआ है, ठीक है। टाइगर को मारने पर प्रेशर देने पे किया गया है, समझ रहे हैं? यानी कि इस पे माई सेल्फ मैंने लगा दिया तो क्या हो गया कि टाइगर को मैंने ही मारा है, किसी और ने नहीं मारा। आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, वी किल्ड द टाइगर आवर स्लेव्स, वी किल्ड द टाइगर आवर स्लेव्स। इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों ने वी किल्ड द टाइगर, हम लोगों ने बाघ को मारा, और यहाँ पे आवर स्लेव्स लगाने देने से वी पर और टाइगर पे प्रेशर आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने ही शेर को मारा। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। तो चलिए इसको क्लियर हो गया, हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन में यही है, इसको समझ लीजिए। वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन पे प्रेशर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। तो दोस्तों डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझिए। वह शब्द
वह शब्द जो किसी को निर्देशित करने के लिए, सूचित करने के लिए इंगित किया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि वह लड़का है, तो हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वह लड़का है। वह लड़की है, क्या इंडिकेट हो रहा है कि वह लड़की है। तो जो इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे शब्द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। और ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, एक होता है दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों ऐसे वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। जैसे कि दिस इज बॉय, यह लड़का है, यहाँ पे दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, लड़का को। दैट इज गर्ल, वह लड़की है, वहां पे दैट क्या इंडिकेट कर रहा है, लड़की को, है ना। दीज आर मैन्स, ये सभी आदमी हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर दीज किसको इंडिकेट कर रहा है, आदमी को। दोज आर बफेलोज, वे सारे भैंस हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोज का इस्तेमाल भैंस को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो वैसे सब जो किसी को इंडिकेट करता है, जो किसी को इंगित करता है कि वह क्या है, यह बताता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 क्लियर हो गए। मैंने प्रोनाउन के 10 पार्ट्स लिखाए थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 10 होते हैं, उसमें से आज हमारे क्लास में 5 क्लियर हुआ, 5 बच गया। ये 5 को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज क्लास को यहीं बंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए और इस 5 चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।